Hello students, in last lecture we studied chemistry of p block element and today we are starting with the organic chemistry. The first chapter of organic chemistry is general organic chemistry and this chapter also known as some basic concepts of organic chemistry. Some basic concepts of organic chemistry. इस चैप्टर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे एंड वी विल आल्सो स्टडी सम टेक्निक्स व्हिच इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. The first term is organic compound. Initially, all those compounds which were obtained from living organism, they are known as organic compound. For example, plant से हमें मिलता है sugar. इसी तरह animal से हमें मिला uric acid. So whether it is sugar or it is uric acid or it is fat or it is oil, these compounds were known as organic compound. But later on these compounds were synthesized in the laboratory. तो अब हम ऐसा नहीं कहते हैं कि organic compound ऐसे compound है which were obtained from living organism. Now we define organic compound as the compounds of carbon essentially with hydrogen, in which other element like oxygen, nitrogen, sulfur may be present. Organic compound को उनके structure and properties की basis पर दो category में divide किया गया है. First category is open chain structure. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर है, दीज कंपाउंड्स आर नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड. कंपाउंड्स एली इट मीन्स एनिमल, फैटिक इट मीन्स फेटोस दैट इज फैट. एनिमल फैट से जिन कंपाउंड को सेपरेट किया गया था उन कंपाउंड का नाम रखा गया एलिफेटिक कंपाउंड. एंड दीज कंपाउंड्स आर हैविंग ओपन चेन स्ट्रक्चर. ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ओपन चेन कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. इट मे बी सैचुरेटेड कंपाउंड और इट मे बी अनसैचुरेटेड कंपाउंड. अनसैचुरेटेड compound. Saturated compounds are those compounds which contains carbon-carbon single bond in their structure. They are also known as alkenes. Unsaturated compounds are those compounds which shows addition reaction. अनसैचुरेटेड कंपाउंड के स्ट्रक्चर में हमें कहीं ना कहीं अनसैचुरेशन दिखाई देगा. इट मीन्स कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड विल बी प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर. नाउ दिस कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, it may be carbon carbon double bond or a structure is having carbon carbon triple bond. जिन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उन कंपाउंड्स को बोलते हैं एल्कीन्स. जिन कंपाउंड के स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है दे आर नोन एज एल्काइन्स. सो ओपन चेन कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन. द सेकेंड पॉसिबिलिटी, if the structure of compound is closed structure it means cyclic structure. if compound का structure cyclic दिख रहा है तो इसमें दो possibility हो सकती है. the given compound may be carbocyclic compound
or it may be heterocyclic compound. Cyclic compound. देखिए carbocyclic. The structure of compound is cyclic, but all the atoms involved in the formation of cycle is carbon. So they are called carbocyclic compound. कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड को प्रॉपर्टीज की बेसिस पर हमने फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक. एलिसाइक्लिक कंपाउंड. एली स्टैंड्स फॉर एलिफेटिक and cyclic stands for its structure. Those compounds whose structure is cyclic structure but their properties resemble with aliphatic compound, they are called alicyclic compound. See the structure, this compound is cyclohexane, this compound is cyclobutene. तो आप इनका स्ट्रक्चर देख रहे हैं. स्ट्रक्चर की बेसिस पर ये साइक्लिक कंपाउंड है, बट इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी एल्कीन से रिजेंबल करती है और इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी एल्कीन से रिजेंबल करती है. सो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड. द अनदर कैटेगरी इज एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक टर्म वाज डिराइव्ड फ्रॉम एरोमा. इनिशियली जो सब्सटेंस डिस्कवर हुए उनमें एक पिक्यूलियर स्मेल होती थे. उन स्मेल की बेसिस पर इनका नाम रख दिया गया एरोमेटिक कंपाउंड. लेकिन बाद में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड भी मिले जिनमें एक अरोमा नहीं प्रेजेंट है. तो अब हम उनको अरोमा की बेसिस पर नहीं, उनके स्पेशल फीचर की बेसिस पर एरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं. एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एक्सेप्शनली स्टेबल कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी रेजोनेंस के कारण होती है. तो जिन कंपाउंड में रेजोनेंस होगा, जिन कंपाउंड में एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी एसोसिएटेड है, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर की बेसिस पर अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए. दीज कैटेगरीज आर बेंजेनॉइड कंपाउंड्स एंड नॉन बेंजेनॉइड. Benzenoid and non-benzenoid compound. Benzenoid compounds are those compounds in which a benzene ring is always present in the structure. जैसे देखिए benzene itself, this is a benzenoid compound. दो benzene ring आपस में फ्यूज हो जाए, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं नेप्थलीन. तीन benzene ring आपस में फ्यूज हो गए. If a structure is like this, compound is known as anthracene. तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर साइक्लिक दिख रहा, जिसके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, हम उनको बोलते हैं बेंजीनॉइड कंपाउंड. सो दिस इज बेंजीन, दिस कंपाउंड इज नेप्थलीन, दिस कंपाउंड इज एंथ्रासीन. एंथ्रासीन. They are sublime compounds. Non-benzenoid compound. Non-benzenoid aromatic compounds are those compounds which have some of the property of benzene. They have some of the aromatic properties, but their structure does not contain a benzene ring. ऐसे एक एग्जाम्पल देखिए. This compound. इसके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग नहीं दिख रहा है, बट ये कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करता है एंड दिस इज नोन एज ट्रोपोलोन. दिस इज ट्रोपोलोन. ऐसे ही कुछ और भी कंपाउंड हैं जिनके स्ट्रक्चर में हमें बेंजीन रिंग नहीं दिखता, बट दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक सब्सटेंसेस. द नेक्स्ट कैटेगरी इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. Hetero, it means other than carbon atom is also involved in the ring formation. Cyclic, their structure is cyclic. Properties की बेसिस पर heterocyclic compound को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. The first category is alicyclic. Alicyclic heterocyclic compound. Okay. Oxygen
CH2 CH2। आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं रिंग फॉर्मेशन में 2 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट है। सो दिस रिंग इज हेट्रोसाइक्लिक रिंग। दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑक्साइरीन। This is oxyrene. Second possibility, the given compound is aromatic compound. Their structure is heterocyclic, but the properties are similar to aromatic compound. उनको बोलते हैं aromatic but heterocyclic compound. Structure देखिए, this compound is called furon. This is called furon. Another heterocyclic but aromatic compound, that is pyridine. Pyridine. So such type of compounds are called aromatic heterocyclic compound. Let us revise the concept once again. Organic compounds are those compounds which essentially contains carbon and hydrogen. Other element like oxygen, nitrogen, sulfur may be present, may not be present. On the basis of structure, they are divided into 2 categories, open chain structure and cyclic structure. Open chain compounds are known as aliphatic compound, and these aliphatic compounds are further divided into 2 categories, saturated and unsaturated compound. Saturated compounds are those compounds which contains only carbon-carbon single bond in their structure. But unsaturated compounds are those compounds which contains multiple bond in their structure. These compounds may be alkene, these compounds may be alkyne. If the structure of organic compound is cyclic structure, then it may be possible that compound is carbocyclic or it may be heterocyclic. Carbocyclic, it means all the atoms which are involved in the ring formation, they are of carbon. So carbocyclic compound. Heterocyclic, other than carbon atom is also involved in the ring formation. कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड. Eli, their properties are aliphatic, cyclic, structure is cyclic compound. Like cyclohexane, cyclobutene, they are alicyclic compound. Some of the compounds are associated with special properties like their aroma, like their stability. They are called aromatic compound. Aromatic compounds further divided into 2 categories, benzenoid and non-benzenoid. बेंजीनॉइड कंपाउंड का इसेंशियल फीचर है प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, वाइल नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड के स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होता है, बट उनकी प्रॉपर्टी एरोमेटिक कंपाउंड से रिजेंबल करती है. सिमिलरली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को प्रॉपर्टीज की बेसिस पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया. इट मे बी एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इट मे बी एरोमेटिक कंपाउंड. So in this way, organic compounds are classified into different categories so that their study becomes more systematic. Now we will study a structure of organic compound. The first term is tetravalency of carbon. Organic compounds are essentially the compounds of carbon. और कार्बन के जितने भी कंपाउंड बनते हैं उनमें कार्बन अपने वैलेंस स्टेट 4 शो करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ कार्बन एटम इज टेट्रावैलेंट. कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. दिस इज 1s2 2s2 2p2. This p orbital is degenerate orbital. So see here, carbon is a member of group 14 and its valence shell is having 4 electron. Valence bond theory में हमने ऐसा पढ़ा हुआ है, the only unpaired electron of the valence shell can participate in bond formation. So on the basis of this electronic configuration, carbon should be divalent.
but carbon is always tetravalent. It means at the time of compound formation, carbon ground state से excited state में आ जाता है. Excited state में आने का मतलब this is the valence shell, 2s, higher energy, subshell 2p. कार्बन को जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करना होता है, उसका एक s इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जंप करके p ऑर्बिटल में आ जाता है. एंड इन दिस वे कार्बन एटम एक्वायर्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है. बट इमीडिएट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता. एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद मोस्टली कार्बन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है. हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन में पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, द कार्बन में पार्टिसिपेट इन sp3 hybridization if 1s and all the 3p orbitals are involved in the hybridization, it will produce 4 hybrid orbital. और यहां जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन टेट्राहेड्रल मैनर. जिस कंपाउंड में कार्बन sp3 हाइब्रिड स्टेट में दिखाई देगा, उसमें सेंट्रल कार्बन एटम के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे एंड दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर लाइंग इन टेट्राहेड्रल मैनर एट द एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स. सेकेंड पॉसिबिलिटी, in the compound formation, only 1s and 2p orbital participate in the hybridization. So hybridization will be sp2 hybridization. sp2 hybridization में कार्बन का एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है. It may be any of the p orbital. It may be px orbital, py orbital, or it may be px pz orbital, or it may be py and pz orbital. Number of atomic orbital participating in hybridization is 3. So 3 hybrid orbitals will be produced. और इन hybrid orbitals का arrangement ऐसा दिखाई देगा. 3 hybrid orbitals are produced and they are lying at the angle of 120 degree. So arrangement will be trigonal planar arrangement. Next possibility, if hybridization is sp, 1s and any one of the p orbital, if participate in hybridization, it will produce 2 hybrid orbital. और उन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन ऐसा होगा, पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल. These 2 hybrid orbitals are lying at the angle of 180 degree. तो जिस कंपाउंड में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट है sp3, arrangement will be tetrahedral arrangement. If carbon is sp2 hybridized, then it is trigonal planar arrangement. If carbon is sp hybridized, then arrangement will be linear arrangement. Some more important feature, if hybridization sp3 hybridization है, तो केवल एक s ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन है और 3 p ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन है. इसका मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे उसमें केवल 25% s कैरेक्टर प्रेजेंट होगा. If it is sp2 hybridization, then 1s and 2p टोटल का 1/3 कंट्रीब्यूशन है s ऑर्बिटल का. तो इन कंपाउंड्स में 33.3% s कैरेक्टर प्रेजेंट होगा. If it is sp hybridization, तो इस हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर हाइब्रिड ऑर्बिटल में 50% s कैरेक्टर प्रेजेंट होगा. कार्बन बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. उन कंपाउंड्स में उनकी हाइब्रिड स्टेट वेरी करती है
ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड स्टेट उनका परसेंटेज एस कैरेक्टर वेरी करता है, और इन परसेंटेज एस कैरेक्टर की बेसिस पर हम डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल की नेगेटिविटी को कंपेयर कर सकते हैं या उनके साइज को कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ साइज। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज सबसे बड़ा होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज उससे छोटा, एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज सबसे छोटा होगा। द साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विल अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Chemical properties are influenced by electronegativity. जिस हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर जितनी ज्यादा होगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज जितना छोटा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। सो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 and least electronegative carbon is sp3 hybridized carbon. So since carbon atom is not having weakened d orbital, इस कार्बन के कंपाउंड में सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। द कार्बन मे बी प्रेजेंट इन द sp3 हाइब्रिड स्टेट, इट मे बी प्रेजेंट इन द sp2 हाइब्रिड स्टेट, और इट मे बी प्रेजेंट इन द sp हाइब्रिड स्टेट। स्ट्रक्चर को देख करके आप कैसे समझ पाएंगे इस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ड्रॉ द स्ट्रक्चर। सेकेंड स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स surrounding the carbon atom. Carbon atom. If it is 4, then carbon is present in the sp3 hybrid state. If number of surrounding atom is 3, then carbon is present in sp2 hybrid state. If number of surrounding atom is 2, then carbon is present in the sp hybrid state. तो सबसे पहली चीज जब हम कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को बताने जा रहे हैं, we must know the structure of organic compound. अब देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए कई तरह के फॉर्मूला यूज किए जाते हैं। जैसे पहला स्ट्रक्चर मैंने यहां बना दिया, दिस कंपाउंड इज इथेन। इथेन के स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन को एक ही प्लेन में ड्रॉ किया है, बट ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड एंड दे आर क्लियरली मेंशन्ड। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका ऐसा भी होता है, टेट्राहेड्रल कार्बन एटम। टेट्राहेड्रल मैनर में इससे 4 बॉन्ड अटैच्ड होंगे। इस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में आप 2 बॉन्ड सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, एंड दिस लाइन शेज दैट दीज 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड। बचे हुए 2 जो बॉन्ड दिख रहे हैं, उनमें से एक बॉन्ड को हम सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरा बॉन्ड है उसको डैश वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉलिड वेज एंड डैश फॉर्मूला। अब सॉलिड वेज एंड डैश फॉर्मूला में भी आप क्लियरली समझ सकते हैं, दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। दिस इज कार्बन एटम लाइंग इन द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड। 2 हाइड्रोजन एटम ब्लैक बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं। सॉलिड वेज, इट मीन्स दिस बॉन्ड इज कमिंग टूवर्ड्स अस, एंड डैश वेज है, डैश वेज रिप्रेजेंट दैट दिस बॉन्ड और दिस हाइड्रोजन एटम इज बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर।
तो इस तरह से भी हम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर चाहे ऐसा बना हो या फिर ऐसा बना हो, इट कैन बी इजिली कैलकुलेटेड, इट कैन बी इजिली काउंटेड हाउ मेनी सराउंडिंग एटम्स आर प्रेजेंट, और उसकी बेसिस पर हम कार्बन के हाइब्रिड स्टेट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला स्ट्रक्चर देखिए, दिस कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड 4th बॉन्ड इज विथ कार्बन। तो इस कार्बन के सराउंडिंग 4 हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हुआ इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट हो गई sp3। सिमिलरली आप यहां भी देख रहे हैं, दिस कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 more bonds, 4 more atom, so this is also sp3 hybridized. दिस कंपाउंड इज मीथेन, कार्बन के सराउंडिंग 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, सो अगेन दिस कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन द sp3 हाइब्रिड स्टेट। सपोज स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया जाए, हाइड्रोजन, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय ओनली 2 एटम, वन इज हाइड्रोजन एंड अदर इज कार्बन। तो इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट हो गई sp। सिमिलरली इस कार्बन के सराउंडिंग भी 2 एटम प्रेजेंट है, तो इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट भी क्या हो गई sp। Organic compound may have 1 carbon, 2 carbon or more than 2 carbon atom. If we know how to draw the structure of the compound, we can predict the hybrid state of the compound.